हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज से हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा सीरीज चलने वाला है और ये जो सेशन होगा ये फुल्ली इंग्लिश होगा। ठीक है, तो आपको अगर आप बीपीएससी, सीडीपीओ या यूपीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको इंग्लिश टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है तो यू आर इन अ गुड चैनल। ठीक है, आप सही स्थान पर आए हो। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगे फॉर द जीके जीएस एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट हु आर गोइंग टू प्रिपेयर इन द इंग्लिश मीडियम्स। ठीक है, सो डेट्स वाई दिस टेस्ट सीरीज इज़ फुल्ली इंग्लिश। ठीक है, एंड आई होप मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ही यूट्यूब में कोई और चैनल होगा सिविल सर्विसेज के अड्डे के अलावा जो इंग्लिश में टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवाता हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, एंड फॉर फर्दर रिविजन्स यू कैन गो थ्रू द पीडीएफ। ठीक है, इन द फ्यूचर। बाय द वे, आज का जो टॉपिक है वो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग स्टोन एज से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड आई होप यू विल feel better and after this class and whatever the preparation you are going to do, ठीक है, there must be some boost of feelings. Okay, so let's start our session. ठीक है, without wasting the time, you can see here today we are going to talk about the history of India. ठीक है, ancient history. ठीक है, now the first question is here. According to the excavated evidence, ठीक है, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन, द करेक्ट आंसर इज मीजोलिथिक पीरियड। ठीक है, जो एनिमल का जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था तो वो हमारा मीजोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फर्स्ट का। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज इन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंडेड। ठीक है, तो एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस कहाँ से मिला था? तो ये हमारा आदमगढ़ से मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन फॉर यू, रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलोलिथिक टूल इन इंडिया वाज एन। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट पैलोलिथिक टूल इन इंडिया की खोज की थी, ठीक है, तो वो हमारे जियोलॉजिस्ट भी थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, दोनों थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, इसलिए फिलहाल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन फॉर यू, द 3 एज सिस्टम्स डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज क्वाइंड बाय। ठीक है, तो ये जो 3 एज सिस्टम था ना, ये जो क्वाइन किया गया है कि 3 एज सिस्टम नाम दिया गया है कि ये स्टोन एज हो गया, ये ब्रॉन्ज एज हो गया, ये आयरन एज हो गया, तो ये कौन क्वाइन किया था? ठीक है, तो ये हमारे थॉमसन साहब किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक मिनट इसको तो मैं देख लेता हूँ कि क्या है। So the correct answer for the question fourth is option number A, Thomson. Now, fifth question, from which one of the following sites bone implements have been found? यानी कहाँ से आपको bone implements मिला है? ठीक है, bones के अवशेष मिले हैं, तो वो है हमारा महदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। Now the next question, bone ornaments in the Mesolithic context in India have been obtained from. ठीक है, तो ये बॉन ऑर्नामेंट्स कहाँ से मिला है? ठीक है, मीजोलिथिक पीरियड में बॉन ऑर्नामेंट्स कहाँ से मिला है? तो ये हमारा मिला है महदाह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी। द सेवंथ क्वेश्चन, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वेयर रिकवर्ड इट। तो 3 ह्यूमन स्केलेटन एक ही ग्रेव से मिला है, ये कहाँ से मिला है? तो ये हमारा दमदमा से मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो सीरियल्स का जो कल्टीवेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस एज से स्टार्ट हुआ था फर्स्टली? तो वो स्टार्ट हुआ था हमारा न्यूलिथिक एज से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंडेड। तो जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन था वो किस हिल से, किस वैली से मिला है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नर्मदा वैली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? द फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन। ठीक है, जो फर्स्ट अनाज यूज किया गया था आदमी के द्वारा वो कौन था? तो वो था हमारा बार्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ द 11th क्वेश्चन फॉर यू, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। ठीक है, तो जो अर्लीस्ट एविडेंस हमें मिला है
एग्रीकल्चर का, कृषि का, वो कहाँ से मिला है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा लहुरा देव से मिला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। ठीक है, सेटल्ड लाइफ कहाँ से मिला है। ठीक है, तो ये जो सेटल्ड लाइफ मिला है, ठीक है, ये हमको मिला है मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ द 13th क्वेश्चन फॉर यू, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, तो ये हमारा मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, क्योंकि जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम मेहरगढ़ ही दिया गया था ऑप्शन, बाकी जो दिया गया वहाँ पर ऐसी कोई भी संभावना नहीं मिलती है। 14th क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड एट। ठीक है, तो ये भी हमारा मेहरगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नॉन एज द कैलोलिथिक एज। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पीरियड है जिसको भी हम लोग कैलकोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉपर एज होगा, कॉपर एज को भी हम लोग कैलकोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन हिंदी में बोलते हैं इसको। तो 15th का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हरप्पन सिविलाइजेशंस हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फ्लोइंग एंशिएंट साइट्स, यानी किस एंशिएंट साइट से, ठीक है, हमें कल्चरल रिमेन्स मिला है स्टोन एज से लेकर हरप्पन सिविलाइजेशन तक का जो भी कल्चर था उसका रिमेन्स हमको किस एंशिएंट साइट से मिला है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हम लोग को मिला है कलिबंगन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, 16th का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ से हमें स्टोन एज से लेकर हरप्पन सिविलाइजेशन तक का हम लोग को रिमेन्स देखने को मिला है। ठीक है, 16 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदा टोली वाज एक्सकेवेटेड बाय। तो नवदा टोली का खनन किसने किया था, तो ये हमारा HD संकालिया ने खनन किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, इन विच स्टेट द नवदा टोली इज लोकेटेड। तो नवदा टोली जो है ये हमारा मध्य प्रदेश में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेगालिथ हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। तो मेगालिथ्स जो है ये आइडेंटिफाइड किस टाइप से हुआ, तो ये बूरियल साइट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, एस माउंट इज एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक साइट 8। तो एस माउंट यानी राख का टीला आप लोग को नियोलिथिक साइट में कहाँ पर मिला था, तो ये हमारा संगनकल्लू में मिला था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, भीमबेटका इज़ फेमस फॉर। तो भीमबेटका जो फेमस है ये हमारा रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन। ठीक है, 22nd क्वेश्चन, इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैव बीन फाउंड द मोस्ट। यानी एक ऐसा रॉक शेल्टर के बारे में बताइए जहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में पिक्चर्स देखने को मिला है, तो वो हमारा भीमबेटका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की अगर बात की जाए तो कौन सा प्लेस काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो भी हमारा भीमबेटका ही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड। तो भीमबेटका का जो केव है ना ये हमारा मध्य प्रदेश के अंदर अब्दुल्लागंज रायसेन रोड में, थोड़ा सा वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द ऑकर कलर्ड पॉटरी वाज क्रिस्टन्ड एट। तो ये कहाँ से मिला है ऑकर कलर्ड पॉटरी, तो ये हमारा हस्तिनापुर से मिला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन द कैलकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशंस। यानी किस ओरिएंटेशन में, किस डायरेक्शन के ओरिएंटेशन में वो लोग डेड बॉडी को बरी करते थे। ठीक है, बरीड करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में वो लोग दफनाते थे डेड बॉडी को। ठीक है, महाराष्ट्र में। Now the 27th question for you, which of the following sites has yielded skeleton of the dog along with human skeleton in burials। ठीक है, तो किस साइट में आप लोग को ह्यूमन स्केलेटन के साथ डॉग का स्केलेटन देखने को मिला है, वो हमारा बुर्ज होम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नाउ द 28th क्वेश्चन फॉर यू, द एविडेंस ऑफ burying the dog with human body is found from which of the following places। ठीक है, तो जो एविडेंस है, ठीक है, डॉग का बरिंग का
ह्यूमन बॉडी के साथ वो कहाँ से मिला है, तो ये हमारा बुर्ज होम से मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन सिमिलर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट पीसीएस के एग्जाम के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही डिस्कस करने का मोटो है। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज फुली डेडिकेटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो डिफरेंट पीसीएस एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, नाउ 29th क्वेश्चन फॉर यू, द एविडेंस ऑफ द पीट ड्वेलिंग। ठीक है, पीट ड्वेलिंग हैव बीन फाउंड फ्रॉम, तो ये जो पीट ड्वेलिंग का जो एविडेंस मिला है ये भी हम लोग को बुर्ज होम से ही मिला है, यानी गड्ढा खोदने वाला, खोद कर मतलब दफनाने वाली जो बात की जा रही है। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन का है, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड। तो कौन सा रॉक शेल्टर है जी, ठीक है, ये है लेखाइया। ठीक है, लेखाइया रॉक शेल्टर से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन मिला है। ठीक है, नाउ द 31st क्वेश्चन फॉर यू, विच ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज डील विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एसेसरी ऑफिस। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो डील करता है वो मिनिस्ट्री का नाम है कल्चरल मिनिस्ट्री। ठीक है, फिलहाल एट प्रेजेंट विच मिनिस्टर is holding this ministry, please mention in the comment section. ठीक है, now the 32nd question and the last question for you, where is the national human museum situated। ठीक है, तो कहाँ पर आपको मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ मिलता है, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ पर मिलता है, ये आपका भोपाल में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेशन था। ठीक है, काफ़ी अच्छा सेशन है। दी ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोन एज, ठीक है, वेयर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज डिस्कस्ड इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन स्टोन एज से हैं। इस प्रकार एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जितने भी टॉपिक बनते हैं सारे के सारा सीरीज आते रहेगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सिविल सर्विसेज का अड्डा। ठीक है, द अनदर थिंग फॉर यू इज हियर दैट आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज के अड्डे में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके फ्यूचर रिवीजन के लिए वहाँ से मतलब ले सकते हो और रिवीजन करने के लिए रख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स।